अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लास्टिड कि प्लास्टिड क्या चीज़ है, इसका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर और इसके टाइप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तीन चीज़ें हम प्लास्टिड के बारे में आज पढ़ेंगे। व्हाट इज़ प्लास्टिड? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। आपने इसके बारे में याद रखना है कि ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता, क्योंकि एनिमल सेल के लिए फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती। सेकंडली, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, आपने ये याद रखना है इसके बारे में, और प्लांट के अंदर होता है, ये बात आपने याद रखना है। काइंड्स ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड के कितने टाइप्स है? तो तीन टाइप्स है, एक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक मैंने टेबल में डिज़ाइन किए हैं ताकि आपको याद करने में आसान हो। तो सबसे पहले तीनों के डेफिनेशन देखते हैं, वो हम ऑन द बेसिस ऑफ कलर करते हैं। मिसाल के तौर पर क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर का होगा, क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर आपको प्लांट के अंदर नज़र आते हैं वो सारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता। तो हम डिफाइन करेंगे कि अ टाइप ऑफ प्लास्टिड दैट हैज ग्रीन कलर, जिसका ग्रीन कलर हो क्रोमोप्लास्ट होगा, सॉरी क्लोरोप्लास्ट होगा। क्रोमोप्लास्ट कौन सा होगा? टाइप ऑफ प्लास्टिड दैट हैज कलर अदर देन ग्रीन। अदर देन ग्रीन जैसे रेड हुआ, येलो हुआ, जितने भी कलर आपको जैसे पीटल में नज़र आते हैं, प्लांट के फूल जो आपको नज़र आता है प्लांट में, तो वो क्रोमोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? अ टाइप ऑफ प्लास्टिड दैट हैज़ नो कलर, जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं है, ये कलरलेस होता है। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन तीनों का। फिर हमने शेप पढ़ना है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो ओवल शेप है, सेम क्रोमोप्लास्ट के लिए भी है कि वो इसके कुछ भी कलर हो सकता है, ज़्यादातर ओवल, ओवाइड, इर्रेगुलर शेप इसका होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन की वजह से इसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। फिर ल्यूकोप्लास्ट जो है वो ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल की तरह है। तो ये तीन आपने इसके स्ट्रक्चर के बारे में, शेप के बारे में याद करना है। लोकेशन प्लांट में ये कहाँ पे मौजूद है? तो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोमीन ग्रीन, तो ग्रीन पार्ट में, ग्रीन पार्ट लीव्स है और स्टेम, तो लीव्स और स्टेम के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट है। जबकि क्रोमोप्लास्ट कहाँ पे है? अदर देन ग्रीन कलर जितने हैं तो कहाँ पे होते हैं? पीटल्स, फ्लावर्स, और या फिर उसमें अगर कलर कोई पार्ट है प्लांट में तो उसमें ये होगा। फिर ल्यूकोप्लास्ट ये चूँकि अंडरग्राउंड पार्ट में होते हैं तो अंडरग्राउंड स्टेम भी हो सकता है, रूट भी, और कुछ सीड्स भी है जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, सीड्स के अंदर। तो ये स्टोरेज का काम करता है सीड में, ये कलरलेस होता है। तो रूट जैसे रेडिश और टर्निप का रूट है, शलजम और गाजर का, सॉरी शलजम और मूली का जो रूट है, इसी तरह स्टेम जो है पोटैटो और जिंजर में, ये स्टेम में, अंडरग्राउंड स्टेम में ये प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है? तो चूंकि ये ग्रीन पार्ट है, इसका फंक्शन होगा फोटोसिंथेसिस। ये जो आपका क्रोमोप्लास्ट है, कलरफुल, बड़ा प्यारा नज़र आता है, तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट है, जो कलरलेस है, वो स्टोरेज करता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में स्टोर करता है चीज़ों को। क्लोरोप्लास्ट के बारे में मज़ीद ये पढ़ो कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इसका थोड़ा आपने ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग इसलिए है कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर अब आप देखोगे कि डीएनए भी है। फिर इसका जो डायमीटर है वो 4 to 6 माइक्रोन है राउंड अबाउट, तो 4 to 6 माइक्रोन इसका डायमीटर हुआ। कंटेन क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है ग्रीन पार्ट, तो इसलिए ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो सबसे बाहर दो जो मेम्ब्रेन है, तो एक को आप आउटर मेम्ब्रेन कहो, फिर इनर मेम्ब्रेन है, दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। फिर अंदर जो थोड़ा सा ये जो मैट्रिक्स है या स्ट्रोमा है अंदर, जहाँ पे डार्क रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का स्ट्रोमा में होता है। फिर अगर अंदर देखो तो ऐसे कॉइन जैसे स्ट्रक्चर पड़े हैं, जिसको आपने क्या नाम देना है? थाइलाकाइड। तो ऐसे 50, इस थाइलाकाइड के अंदर
लाइट रिएक्शन होता है। और ऐसे 50 या उससे ज़्यादा थाइलाकाइड जब एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं ऐसे, तो क्या बनाता है, ग्रेना। उसका जो स्ट्रक्चर है उसको आप ग्रेना कहो। और दो ग्रेना के दरमियान, या ग्रेनम कहो सिंगुलर, तो दो ग्रेनम के दरमियान क्या है, इंटरग्रेना। इंटरग्रेना वो लेमिला है जो इन दोनों के दरमियान है, दो ग्रेनम के दरमियान। इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम भी है, लेकिन आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि ये जो राइबोसोम है ये 70S है। ये इससे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पढ़ा था कि 70S होता है। वैसे बाकी यूकैरियोट सेल में जो राइबोसोम है वो 80S है, लेकिन ये एक्सेप्शंस है कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा वो 70S होगा। और इसके अलावा सर्कुलर डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए मैंने इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी कहा था कि इसके पास अपना राइबोसोम भी है और डीएनए भी है और आरएनए भी है, तो ये खुद अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है, इसको न्यूक्लियस की कमांड की ज़रूरत नहीं होती, तो ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी है। होप ये आपको समझ आ गया होगा। हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं कि हमने प्लास्टिड पढ़ा, प्लास्टिड टू ओवरऑल तीनों किस्म का पढ़ा कि प्लास्टिड क्या है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोट सेल के अंदर मौजूद होता है, और किस में, प्लांट में, ये एनिमल में नहीं होता। फिर हमने इसके टाइप्स पढ़े जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। उसमें ग्रीन पार्ट जो था क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और जिसका हमने डिटेल से फिर स्ट्रक्चर पढ़ा कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह ओवल शेप होता है, जिसमें डबल मेम्ब्रेन, दरमियान में जैसे ग्रेना बना हुआ है बहुत सारे थाइलाकाइड से, और फिर इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शन होते हैं, तो लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर होता है क्योंकि ये थाइलाकाइड जो है इसका सन रेस को ये ट्रैप करता है और उसी से ये लाइट रिएक्शन करवाता है। फिर डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होगा। फिर इसमें एक ख़ास बात हमने बता दी कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी है क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है और इसका राइबोसोम 70S है। 70S वाला एमसीक्यूज आपने याद रखना है। क्रोमोप्लास्ट में इतना पड़ा कि एक कलर और प्यारा सा पार्ट है जैसे पीटल्स के अंदर होता है, तो ये क्या करता है, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और इरेगुलर शेप है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस है, तो अक्सर उस एरिया में होगा जहाँ पे स्टोरेज की ज़रूरत हो। तो स्टोरेज कहाँ कहाँ पे होता है, स्टोरेज ये अंडरग्राउंड पार्ट में ज़्यादातर होता है, या फिर ऐसे स्टेम में जो कि स्टोरेज करता है, जैसे पोटैटो और जिंजर का स्टेम है। और इसके अलावा रेडिश और टर्निप में ये प्रेजेंट होता है। फिर ख़ास तौर पे ये ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप है। ये टाइप्स भी इसके साथ याद रखना कि जो अमाइलोप्लास्ट है, एलायोप्लास्ट है और प्रोटीनोप्लास्ट है। अमाइलोप्लास्ट का मतलब है कि इसके अंदर जो स्टार्च स्टोर होता है, तो उस पार्ट को फिर, या उस टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट को हम अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। जिसमें ऑयल स्टोर होता है उसको एलायोप्लास्ट, और प्रोटीनोप्लास्ट जिसमें प्रोटीन जो है वो स्टोर होता है। होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।